Heat and thermodynamics. 22nd January, shift 1, question number 30. Two spherical bodies of same material. There are two bodies. Both are spherical और दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, यानी दोनों का एमिसिविटी सेम है. इसका भी E लिख लो, इसका भी एमिसिविटी लिख लो, E है. हैविंग रेडियस 0.2 एंड 0.8 मीटर. मान लो इसकी रेडियस है R1. दिस R1 इज गिवन टू यू 0.2 मीटर और इसकी रेडियस मान लो R2 है and value of the R2 is given to you 0.8 meter. Are placed in same atmosphere. दोनों सेम एटमोसफेयर रखी हुई है. The temperature of the smaller body is 800 Kelvin. ये स्मॉलर बॉडी, इसका टेम्परेचर T1 लिख लेता हूँ मैं 800 Kelvin and temperature of the bigger body is given by T2 is given by 400 Kelvin. If the energy radiated from the smaller body is E, यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वैल्यू है E. The energy radiated from the bigger body is okay. Assume effect of the surrounding to be negligible. देखो हम लोग जानते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, dq by dt is given by सिग्मा E A T की पावर 4. अब देखो सिग्मा तो स्टीफेंस कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट होगा. दोनों आइडेंटिकल सेम मटेरियल की बॉडी है, दोनों का E सेम होगा. तो व्हाट वी कैन से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq by dt, जो यहाँ पे हम E दे रखा तो E लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर टू यू. इसको हम लिख लेते हैं, इट इज गिवन बाई E इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू T की पावर 4. ठीक है जी. अच्छा, एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो हम इसको आर स्क्वायर लिख लेंगे. तो बेसिकली आपका क्या फॉर्मूला बना, E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर T की पावर 4. ओके, तो अब आपको क्या निकालना बेटा, अब आपको E2 की वैल्यू निकालनी. तो वी विल राइट E1 इज गिवन बाई E एंड E2 वी हैव टू कैलकुलेट. तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करके आप क्या लिखोगे, E2 बाई E1 इज गिवन बाई R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर T2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4. सो E2 अपॉन E1 इज गिवन बाई E. R2 स्क्वायर, R2 कितना 0.8, तो यू विल राइट 0.8 इंटू 0.8 अपॉन R1 स्क्वायर दैट इज 0.2 इंटू 0.2 इंटू T2 की पावर 4 को आपके लिखोगे 400. तो इसको जीरो दोनों जगह, जीरो तो जीरो कैंसिल डायरेक्ट कर लो. इसको एक 4 ले लो, एक रेशियो है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको आप. तो मतलब पूरा लिखोगे इससे जो बेटर है 400 बाई 800 कर दो 1/2. हम यहाँ भी कर सकते हैं R2 में. थोड़ा हमको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी. देखो अब ध्यान से, अगर R2 की वैल्यू 0.8 है और R1 की वैल्यू 0.2 है तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं R1 की वैल्यू को R लिखता हूँ तो R2 की वैल्यू को मैं कितना लिखूंगा 4R. ये बात लॉजिक समझ में आ गया, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर है, तो देखो R2 अपॉन R1 कितना है 4R अपॉन R इज 4. इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16. सिमिलरली टेम्परेचर में सोचो, अगर मैं T1 की वैल्यू को, देखो यहाँ पे T2 400 है, तो T2 को अगर मैं लिखता हूँ T, तो ध्यान से देखोगे तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 है ना, तो 400 का मतलब T, तो 800 का मतलब 2T. ठीक है, अब आपको T2 बाई T1 लिखना है. T2 बाई T1 क्या हो गया 1/2. 1/2 की पावर 4 यानी ये भी कितना हो गया 16. तो 16 से 16 कट गया तो E2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी E. So right answer to the problem will be option B, that is E.